प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। अभी हम बात करेंगे 173 पूर्वी विधानसभा क्षेत्र से अनुराग भदौरिया जी से। जैसा कि कल 23 फरवरी को चौथे चरण का मतदान हो चुका है, लखनऊ में भी चौथे चरण का ही मतदान था। तो अब हम बात करते हैं और जानते हैं कि परसेंटेज में इतना कमी क्यों आई वोटरों की। देखिए, सवाल ये है कि लगातार एक तो ईवीएम की मशीन ख़राब होती रही, तो जो लोग लाइन में लगे रहे, एक एक डेढ़ घंटा मशीन ख़राब हुई तो लोग चले गए। कुछ लोगों की पर्ची में नाम ही नहीं है, एक एक घर में दो दो लोगों के नाम गायब हैं। तो ये तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होती है और सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, तो कम से कम नाम तो पर्चियों के मिले, मतलब उनके वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। कई जगह तो मैंने एक वीडियो भी आप लोगों को शेयर किया है, 80-85 साल के बुज़ुर्ग, उनका आपने देखा होगा कि कितनी उनकी उम्र है और वो अपनी वोट के लिए धक्के खा रहे थे, कह रहे थे मैं 60 साल से लगातार वोट दे रहा था, इस बार मैं वोट नहीं दे पा रहा हूँ। इसलिए बहुत परेशान थे वो। दोनों हस्बैंड वाइफ थे और उनकी बेटी भी थी साथ में, बहुत परेशान थे। 3 लोगों का नाम गायब था, तो न जाने कितने हज़ारों लाखों लोगों के नाम गायब हुए। इस वजह से वोटिंग बहुत कम पड़ी। और जैसा हमने बताया कि ईवीएम मशीन हमेशा ख़राब होती रही, तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कम से कम वोट परसेंटेज तो ठीक होता, इस वजह से वोट परसेंटेज आपको कम नज़र आया है। नहीं, कुछ लोग का कहना था कि अधिकांश ऐसे बूथों पर मशीनें ख़राब मिली जहां से कहीं ना कहीं वो एक तरह से सरकार पे आरोप लगा रहे थे। अब देखिए, मशीनें ख़राब हुई हैं तो जाहिर सी बात है, हमारे जहाँ बूथ बहुत मजबूत होते हैं वहाँ पे मशीनें ख़राब होना, फिर मशीन शुरू भी हुई, मशीन बाद में 1-1.5 घंटे बाद समय लग जाता है। आपने पूछा कि वोटिंग परसेंटेज क्यों कम हुआ, इसलिए मैंने बोला कि इसलिए वोटिंग परसेंटेज थोड़ा सा कम रहा, चूँकि लोग आए, फिर वो मशीन ख़राब थी तो फिर वापस चले गए, फिर वो आए नहीं। और जो पर्चियाँ थी वो कई नाम कटे हुए थे बहुत लोगों के, तो उस वजह से परसेंटेज ज़्यादा नहीं हो पाया। तो अब तो चुनाव हो चुका, मतदान हो चुका है, अब तो काफ़ी रिलीफ महसूस कर रहे होंगे आप। अब हाँ बिल्कुल, आज चूँकि कल ही अभी ख़त्म हुआ है तो अभी सबसे मिलना मिलाना था, तो जाहिर सी बात है, एक जो चुनाव प्रचार की आपाधापी होती है वो तो आज नहीं है। अब तो फैमिली वाले भी लगा रहा होगा कि अब आप साथ में हैं। हाँ क्योंकि बिल्कुल अभी उनके साथ टाइम, बस अब उन्हीं उनको ही आज टाइम देना है, उनके साथ थोड़ा सा अभी बैठूँगा। तो अभी सर, ईवीएम की सुरक्षा को लेकर आप भी नज़र रखे हैं। बिल्कुल, बड़े ये अफसोस की बात है और बहुत शर्म की बात है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सरकार इतना विश्वास नहीं दिला पाई, लोगों के अंदर इतना विश्वास नहीं आ पाया कि चुनाव होने के बाद ईवीएम की रखवाली जिस देश में करनी पड़ रही है, ये तो मुझे बहुत सरप्राइज़ लग रहा है। तो सरकार को कम से कम इतना विश्वास तो जगा देना चाहिए लोगों के अंदर में। तो सरकार के ऊपर कितना अविश्वास है, तो ये सरकार के ऊपर में या चुनाव आयोग के या सिस्टम के ऊपर में इतना अविश्वास होना ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। ये विश्वास पैदा करने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसके मतलब जो सरकार देश में चल रही है उसका हटना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हटना ज़रूरी है चूँकि लोगों को बताओ चुनाव के बाद ईवीएम सुरक्षित रहेंगी कि नहीं रहेंगी, इतना तक विश्वास नहीं, और हम लोगों को उसकी रखवाली करनी पड़ती है। तो ये तो चिंता का बात है, मुझे लगता है तो बहुत बड़ी चिंता की बात है, और इसमें तो बहस भी होनी चाहिए और सरकार को इसके बारे में समझना भी चाहिए कि इतना विश्वास आखिर आपने क्यों जनता के अंदर पैदा किया। चुनी हुई सरकार, जनता चुनी हुई सरकार है, और चुनी हुई सरकार को अब जनता के ऊपर उसे माने जनता उसके ऊपर विश्वास नहीं कर रही है, इसके मतलब इनका जाना तय है। और ये चिंता की बात भी है कि ईवीएम की रखवाली अगर प्रत्याशियों को करनी पड़ रही है तो ये हमारे लिए वाकई चिंता का सबब है। अब तो मतदान हो चुके हैं, अब तो जो भी रिजल्ट आने हैं 10 मार्च को ही आएंगे। आपके भविष्य उसमें कैद हो चुके हैं। आप भी कल पूरा भागम भाग में हर जगह हर बूथों पर गए होंगे, तो क्या लगा लोगों ने किस मुद्दों पर वोटिंग की है? लोगों ने महंगाई बेरोज़गारी पे वोट किया है और महंगाई बेरोज़गारी के खिलाफ वोट किया है, सत्ता परिवर्तन के खिलाफ वोट किया है। वो जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन जनता इस बार कर रही है। तो क्या लग रहा है कितने मतों से आपकी जीत हो जाएगी?
एक तरफ ठीक उल्टा होगा। इस बार आप देखेंगे रिजल्ट उल्टा मिलेगा और समाजवादी पार्टी यहाँ पे बहुत भारी मतों से जीतने जा रही है। आपने देखा, अभी हम बात कर रहे थे अनुराग भदौरिया जी से, उन्होंने बताया कि ये बहुत शर्म की बात है कि ईवीएम की सुरक्षा अब प्रत्याशियों को भी देखनी पड़ रही है। ये बहुत ही शर्म की बात है इस देश के लिए, एक सरकार के लिए। और इन्होंने कहा कि इस बार हम बहुत भारी मतों से अपनी जीत उपलब्धि कराएंगे और एक नई सरकार बनाएंगे। बने रहिए प्रभात खबर के साथ। लखनऊ से अजय सिंह। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।